आप सभी का स्वागत है श्री राधे किशोरी चैनल पर। आज हम बात करते हैं राधा रानी के नाम जप करने से क्या होता है। एक बार एक व्यक्ति संत के पास जाता है और कहता है कि मेरा बेटा ना कोई अच्छा काम करता है और ना ही नाम जप करता है। तो संत जी कहते हैं ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जाओ। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं बेटा राधे राधे बोल। बेटा कहता है मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी कहते हैं बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेगा कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लिया है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ, एक दिन वह मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा हाँ महाराज, मैंने जीवन में सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम बोला था, आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे नहीं पता। यम बोले चलो इंद्र के पास चलो। तो वह व्यक्ति बोलता है मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मेरे लिए पालकी मंगवाओ। यमराज ने सोचा बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई और उसे बैठाया। 4 कहार पालकी उठाने वाले लग गए। वो यमराज जी सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले महिमा तो बहुत बड़ी है, पर क्या है मुझे नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी के पास चले, उनको पता होगा। वो व्यक्ति बोला इंद्र जी ऐसा ही है तो दूसरी कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। अब सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि एक बार राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी बोले महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि ये मुझको नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान शिव को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला तीसरी कहार को हटाइए, उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी की एक और यमराज है, दूसरी तरफ इंद्र, पीछे ब्रह्मा जी। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा प्रभु श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति शिव जी से बोला अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज, इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और भगवान विष्णु लोक पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। भगवान विष्णु कहते हैं अरे जिसकी पालकी स्वयं मृत्यु के राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो केवल राधा रानी नाम का रा बोलता है तो मैं सब काम छोड़कर उसके पीछे आ जाता हूँ, और जैसे ही वह धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। दोस्तों केवल ये सिर्फ एक बार राधा रानी के नाम जप करने की महिमा है। तो आप ही सोचिए अगर आप जीवन भर राधा रानी का नाम जप करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं मम नाम सत्यनेवे राधा नाम सकृत समम यह स्मृति सर्वदा राधा न जाने तस्यम किम फलम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस वक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया है और श्री राधा रानी का एक नाम लिया है, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा रानी का नाम जप करते हैं उनको क्या फल मिलता है, इसका मुझे भी नहीं पता। चलिए अब राधा नाम की महिमा और जानते हैं। राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। अर्थात श्री राधा नाम स्मरण करने से हमारे जीवन में सारी बाधा मिट जाती है और राधा नाम लेने से लाखों जन्मों के रोग दोष शुभाशुभ कर्म वृद्धि से मुक्ति मिल जाती है। रा शब्द कुर्वष्ट इष्टतो दामिमी भक्ति मुक्तम धा शब्दम कुर्वट पासात यामी श्रवण रोबेता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द का उच्चारण ही मैं उन्हें भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द के उच्चारण से ही राधा रानी का नाम सुनने के बाद लालसा में उनके पीछे पीछे सामने आ जाता हूँ। चलिए अब
ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रीमती राधा रानी के नाम की महिमा क्या है, चलिए जानते हैं। राधा राजेश्वरी, रासवासिनी, रासकेश्वरी, कृष्ण प्राणिधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्ण वृंदावनी, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रवल्ली, चंद्रकांता, सरचंद प्रभाना, नामा नयनतानी सरणी। राधा, राधा शब्द का रा प्रभाव का वाचक है, धा निर्वाण का। राधा मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष प्रदान करने वाला है। राजेश्वरी, वह राजेश्वर श्री कृष्ण की प्राण प्रिय अर्धांगिनी है, अतः राजेश्वरी कहलाती है। रासवासिनी, उनका रस मंदिर में निवास करती है, मूलतः वह रासवासिनी कहलाती है। रसकेश्वरी, समस्त रसिक देवियों की सर्वोत्तम स्वामिनी है, इसलिए वे रसकेश्वरी कहलाती है। कृष्ण प्राणधिका, श्री कृष्ण को वो प्राण से अधिक प्रिय है, इन्हें कृष्ण प्राणधिका कहा जाता है। कृष्ण प्रिया, वे श्री कृष्ण की परम प्रिया है, या श्री कृष्ण उन्हें परम प्रिय है, इसलिए उन्हें कृष्ण प्रिया कहा जाता है। कृष्ण स्वरूपिणी, वे श्री कृष्ण का रूप धारण करने में समर्थ है और वे स्वरूप श्री कृष्ण के समान है, इसलिए वे कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। कृष्ण वामंग संभूता, वे श्री कृष्ण के वामंग से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण वामंग संभूता भी कहा जाता है। परमानंद रूपिणी, वे भगवान श्री कृष्ण की परमानंद स्वरूपा अहिलदानी शक्ति है, इसलिए उन्हें परमानंद रूपिणी कहा जाता है। कृष्णा, वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाले के कारण कृष्णा कहलाती है। वृंदावन विनोदिनी, समस्त वृंदावन को उनका कारण अमोघ आनंद प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें वृंदावन विनोदिनी कहा जाता है। वृंदावनी, वृंदावन उनकी मधुर लीला भूमि है और वे वृंदावन की अरिष्टधात्री देवी हैं, इसलिए इन्हें वृंदावनी के नाम से जाना जाता है। चंद्रकांता, उनके शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की क्रांति रात दिन जगमगाती रहती है, इसलिए उन्हें चंद्रकांता कहा जाता है। सरचंदी प्रभाना, इनका मुखमंडल शीतकालीन चंद्रमा के समान प्रभाव है, इसलिए उन्हें सरचंदी प्रभाना कहा जाता है। दोस्तों, सनातन से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।